वही है वही है वही है वही, हाँ वही है वही है वही है वही, जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की। तू वही है वही है वही है वही, तू वही है वही है वही है वही, हाँ वही है वही है वही। तू ही रूहों का मालिक पिता और गुरु, तू ही रूहों का मालिक पिता और गुरु, होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू, होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू, परवरिश दे रही तेरी मौजूदगी। तू वही है वही है वही, तू वही है वही है वही है वही, हाँ वही है वही है वही, हाँ वही है वही है वही। शांति। आज बाबा के मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को याद तिलक कर देना है। पढ़ाई से ही राजय मिलती है। बाबा कहते एक ही फिक्र रहना चाहिए कि अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है, और पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। प्रश्न, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? उत्तर में बाबा कहते सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं हम बच्चों को कि किस उल्लास में रहना है? उल्लास में रहना है कि हमको ये पढ़ाई पढ़ करके लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, और दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। घर में बैठ के भी हम पढ़ सकते हैं, इसका कोई फीस आदि बाबा नहीं लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए हिम्मत चाहिए। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है, और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, शंकर ही जाए। बाबा कहते हैं इसमें नारायण को ऐसा कौन बनाया? शिव बाबा। तो शिव बाबा का ही महिमा सिर्फ गायन होना चाहिए। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर न हो तो यह भी ऐसे न बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं।
पहला लक्ष्मी नारायण की महिमा, फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। बाप संगम पर न आए तो इन्हों को राजाई भी मिल न सके, और तो किसी की महिमा है नहीं। फरनस आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा न कोई। बाबा कहते हैं सारी महिमा एक शिव बाबा की है और दूसरा कोई की महिमा नहीं हो सकता। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आप पे ही पढ़ना है। जैसे बारिस्टरी पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बारिस्टर बनाते हैं ना। बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा, नहीं पढ़ने वाले पद पा न सके। पढ़ने लिए श्रीमत मिलती है, मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए यह पढ़ाई है। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वालों को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पतित। दुनिया में जो अच्छा पढ़ कर के बड़े आदमी बनते हैं उनकी कितनी महिमा होती है, लेकिन बाबा कहते हैं वो तो है ही सब पतित। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। सतयुग में है पावन, वहाँ कोई किसी की महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी है, अपवित्र गृहस्थी भी है, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहे। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब तो पवित्र रहते हैं, तो इसलिए बाबा कहते वहाँ किसी की महिमा नहीं करते। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते, उनके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वो फिर सब कैसे हो सकते हैं? अल्लाह का महिमा, अल्लाह को ही सिर्फ पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है, फिर सबको कैसे अल्लाह कहेंगे? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को यह होना रहना चाहिए, हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। हम बच्चों को यही सिर्फ चिंता रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर हमको राजा बनना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए, हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। यह पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते। बाबा कहते हैं पढ़ाई ऐसी है, अगर बीमार हो तो आप खटिया में सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, कहीं भी रहो ये पढ़ाई पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है।
मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी यह बताना है तुम आत्मा हो। कोई भी धर्म वालों को बाबा कहते हैं तुम समझा सकते हो, यह कह सकते हो कि तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब आत्माओं का स्वधर्म एक ही है और शरीर के हिसाब से देखने से अनेक धर्म है। तो बाबा कहते हैं सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने एडप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, किसी को भी बाबा कहते हैं, भारत में फादर कह देते हैं। मेयर को भी फादर कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वो कौन है कैसे है कुछ भी पता नहीं। भक्ति में सिर्फ गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। भगवान के लिए सिर्फ गायन करते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। भारत में ही तुम मात पिता कह बुलाते हैं, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा मात पिता के रूप में पाट बजाते हैं। यहाँ ही भगवान को मात पिता के रूप में याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि भारत में ही मात पिता के रूप में भगवान को याद करते हैं, इसलिए भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कह बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना, जिससे बच्चों को एडप्ट करें। पुरुष भी स्त्री को एडप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चा पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परमपिता परमात्मा बाप प्रवेश कर एडप्ट करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ भी ब्रह्मा तन में शिव बाबा आकर के हम सब आत्माओं को एडप्ट करते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वो है आत्माओं का बाप, फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वो तो है स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। वहाँ भी बाप के बिगड़ कोई ले जा न सके। शांति धाम बाबा के सिवाय और कोई भी लेके नहीं जा सकते। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। अगर स्वीट होम जाना चाहते हो तो जरूर पावन बनना पड़े। अभी तुम पतित हो, यह है ही आयरन एज तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जानना है वापिस घर।
आयरन एज्ड आत्माएं तो वापिस घर जा न सके। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती है। तो अब बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद न करो। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर उच्च पद पाएंगे नंबर बार। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। सब जानते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था भारत। इसलिए बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के बारे में किसको समझाना सहज है। यह जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति भी और कोई की ताकत नहीं। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई नहीं जानते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत के हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है या कहते सबके अंदर को जानने वाला है। भगवान के लिए क्या कहते हैं दुनिया में? कभी कहते हैं वो सर्वव्यापी है या फिर कहते हैं वो सबके अंदर को जानने वाला है। फिर अपने को तो कह न सके। यह सब बातें बाप बेट समझाते हैं। अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे। दूसरे भी समझेंगे यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, यह तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फी आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं इसमें फीस आदि लेने की बात नहीं है, सिर्फ पढ़ने की हिम्मत चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघन डालती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर काला मुंह कर देते। बहुत जबरदस्त माया है। फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता है। बाबा कहते माया बहुत जबरदस्त है। माया काला मुंह कर देती है। फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते हैं अपने लिए आपे ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है। पढ़ाई से उच्च पद पाना है। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। इस पढ़ाई से राजा बनना है, प्रजा नहीं। परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। शकल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि यह क्या बनने लायक। बाबा कहते किसी का शकल और सर्विस से पता चलता है कि ये क्या बनने लायक। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं यह फर्स्ट नंबर में, यह थर्ड नंबर में आए। यहाँ भी ऐसे है। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है। फिर लज्जा आएगी हम नापास हो गए। बाबा कहते साक्षात्कार होने में टाइम नहीं लगता है। लज्जा आएगी हम नापास हो गए।
नापास होने वाले को प्यार कौन करेगा? अगर नापास होंगे तो फिर प्यार कौन करेंगे? मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। बाबा कहते जो बाइस्कोप देखने वाले हैं वो बहुत करके फेल हो पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी है जो बाइस्कोप में जाने बगैर नींद न आए। ऐसे भी बाबा कहते कोई कोई फीमेल है बिना बाइस्कोप देखने बगैर उनको नींद भी नहीं आता। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वो सब दुख के लिए है। दुनिया में बाबा कहते हैं जो कुछ हो रहा है बाइस्कोप आदि देख रहे हैं वो सब सुख समझते हैं, लेकिन सब दुख के लिए है। यह है विनाशी खुशियाँ। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना। 50-60 जन्म बाबा कहते हैं द्वापर में भी हम सब बहुत धनवान सुखी थे। भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। यह तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। कलयुग अंत में जब पूरा तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाबा अंत समय में आते हैं और अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम। फिर सतयुग की राजाई भी तुमको देता हूँ। सबका कल्याण तो होता है ना। सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं, शांति धाम में व सुख में। बाबा का काम है। बाबा सबको, सब आत्माओं को ठिकाने पर पहुंचा देते हैं। इसको शांति धाम जाना है शांति धाम में पहुंचा देते हैं, फिर सुख धाम में जिसको जाना है सुख धाम में पहुंचा देते हैं। सतयुग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। दुख की बात तो हो नहीं सकती, न दुख न अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है। बाबा कहते अभी कलयुग अंत में रावण राज्य में घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितनी फ्रिक्शन है। 100 माइल पर भाषा अलग। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही
किसी को पता नहीं है तो फिर कैसे कहते कि यह प्राचीन भाषा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भाषा, हाँ, देवी देवता धर्म के बारे में किसी को तो पता नहीं है, तो बाबा कहते फिर कैसे कहते हैं ये प्राचीन भाषा है। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबर बार है, कोई तो डल हेड भी होते हैं। देखने में भी आता है यह जैसे पत्थर बुद्धि। हम बच्चों में भी समझाने में नंबर बार है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अज्ञान में भी भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं हे भगवान इनको बुद्धि दो, बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। ज्ञान की रोशनी बाबा देने के बाद भी कई कई बच्चों की बुद्धि का ताला खुलती ही नहीं। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं इसलिए मैं थोड़ी आया हूँ जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं। बाबा थोड़ी किसी का बुद्धि का ताला खोलने के लिए आए हैं। फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए, हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? हम बाबा कहते हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे? ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी, मैं कैसे खोलूंगा? ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़े ही होते हैं। स्कूल में भी नंबर बार होते हैं, यह भी पढ़ाई है। जैसे उस पढ़ाई में नंबर बार, बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में भी नंबर बार। प्रजा भी बनना है, सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? सबका ताला अगर बाबा बैठ खोल देंगे तो सब राजा बन जाएंगे, फिर प्रजा कहाँ से आएगी? यह तो कायदा हरेक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं कौन अच्छी रीति पढ़ते हैं, कौन सर्विसेबल है, तो बाबा फिर सर्विस में बुलाते हैं। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो बाबा कहते हैं सजाएं भी खाएंगे और पद भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती? आयरन एज में बाबा कहते सब पत्थर बुद्धि है, गोल्डन एज बुद्धि कैसे हो सकती? विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिर समझेंगे जरूर। तुम बच्चों का नाम वाला होना है। बाबा कहते अखबार में भी
तुम डाल सकते हो, लिख सकते हो। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब भारत स्वर्ग था और विश्व में सुख शांति का राज्य। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हैं। याद का जोहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करे तब जोहर आए। भल बंधन में भी है फिर भी याद करते रहते तो बहुत फायदा। बाबा कहते भले बंधन में है लेकिन बाबा को अगर याद करते रहेंगे तो बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वो आंसू मोती बन जाते हैं। जो बंधन में है, जो बाबा की याद में प्यार की आंसू बहाते हैं, बाबा कहते हैं वो आंसू मोती बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। ज्ञान तलवार में याद का जोहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। ये बाबा का डायरेक्शन है। बाबा कहते कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को पवित्र नहीं बनाना है। वरदान, सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले ही बेहद के वानप्रस्थी है। डिटेल है, वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते। जो वानप्रस्थी वो अनुभवी होते हैं, वो कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते। वो सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो। साथ साथ एक का सिमरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आस है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाए। बाबा का हम सब बच्चों के प्रति यही शुभ आस है कि हम सब बच्चे बाप समान बन जाए। सदा याद में समाये रहे। एक बाबा की याद में सदा हम सब बच्चे समाये रहे। समान बनना ही समाना है।
यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। वानप्रस्थी जो है वो सब कुछ समाते हैं। तो बाबा कहते हम बच्चे अगर बाप समान बन जाएंगे तो सब कुछ समाएंगे। स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाए। हम बच्चे अगर हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे तो बाबा मदद के। ओम शांति।